नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। देश में बढ़ते मोटापे के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस मिशन में 10 बड़ी हस्तियां शामिल की गई हैं जो लोगों को मोटापे के खिलाफ जागरूक करेंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शहरी आबादी के 70% लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। देश में 8 करोड़ लोग मोटे हैं, जिनमें 1 करोड़ बच्चे और किशोर भी शामिल हैं। आज हम आपकी खबर आपका फायदा में इसी गंभीर समस्या पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि मोटापा कितना खतरनाक है और इसे कम करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। इस पर हम एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मैंने एक बहुत ही अहम विषय उठाया है। ये विषय है ओबेसिटी, यानी मोटापा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ अभियान शुरू किया है। अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पीएम ने अलग अलग क्षेत्रों की 10 हस्तियों को नॉमिनेट किया है। इनमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उद्योगपति आनंद महिंद्रा और अभिनेता मोहनलाल शामिल हैं। साथ ही पीएम ने भोजपुरी गायक और अभिनेता निरहुआ, शूटिंग चैंपियन मनु भाकर, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी, अभिनेता अरमादवन, सिंगर श्रेया घोषाल और सांसद सुधा मूर्ति को भी नॉमिनेट किया। ये लोग मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही भोजन में खाद्य तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने का काम भी करेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में कहा था कि देश में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील को व्यापक समर्थन मिला है। WHO ने भी पीएम मोदी के आह्वान का खास तौर पर उल्लेख किया है। दरअसल मोटापे से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ता है। अधिक वजन से फेफड़ों पर दबाव बढ़ता है, जिससे अस्थमा और नींद से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। जोड़ों पर अधिक दबाव पड़ने से गठिया और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्या पैदा होती है। WHO और ICMR जैसे संगठन मोटापे को ग्लोबल बीमारी मानते हैं। WHO के अनुसार 1975 से अब तक मोटापा 3 गुना बढ़ चुका है। साइंस जर्नल द लैंसेट के मुताबिक 2022 में भारत में 5 से 19 वर्ष की आयु के 1 करोड़ 25 लाख बच्चे अधिक वजन के हैं। देश में वयस्क महिलाओं में मोटापे की दर 1990 की 1.2% से बढ़कर 2022 में 9.8% हो गई। इसी अवधि में पुरुषों में मोटापे की दर 0.5% से बढ़कर 5.4% हो गई। देश में जिस तेजी से मोटापा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री की अपील को गंभीरता से लेने की जरूरत है। रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज, संतुलित और पौष्टिक आहार के जरिए मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। किसी परिवार के लिए खाने में तेल की मात्रा घटाना मोटापे के खिलाफ जंग की पहली कोशिश हो सकती है। भोजन में चीनी की मात्रा को न्यूनतम स्तर पर ले जाना काफी मददगार साबित हो सकता है। साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थ जैसे ब्राउन राइस और पूरी गेहूं की रोटी हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती है। व्हाइट शुगर, मैदा और हाई प्रोसेस्ड फूड आइटम से बचना एक अच्छा उपाय हो सकता है। इससे पहले स्वच्छता की प्रधानमंत्री की अपील को गंभीरता से लिया गया था। ऐसे में उम्मीद बनती है कि मोटापे के खिलाफ उनकी अपील जन जागरूकता में बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के। हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक बिंदल, बैरिएट्रिक सर्जन मैक्स हॉस्पिटल के, और साथ ही डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और चूंकि ये बहुत एक गंभीर मुद्दा पीएम मोदी ने उठाया है, मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है, और आप देखिए कि जो ये मोटापे की समस्या ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है। और जिस तरह से लाइफ स्टाइल लोगों का बदला है, खान पान बदला है, उससे कहीं ना कहीं इसमें और इजाफा होता हुआ दिख रहा है। तो मेरा सबसे पहला सवाल विवेक बिंदल जी आपसे होगा कि आप जरा बताइए कि पहला सवाल तो यही कि चूँकि मोटापा एक गंभीर समस्या है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आप जरा बताइए कि आखिर मतलब मोटापा बढ़ने के पीछे की सबसे बड़ी वजह आपको क्या दिखती है? नमस्कार झा साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोटापा हमारी सोसाइटी के अंदर एक एपिडेमिक या पैंडेमिक की तरह बढ़ रहा है, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा चेंजिंग लाइफस्टाइल है। जो आज की तारीख में हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है,
हमारी आउटडोर प्ले एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं और खान पान जो है वो बहुत ख़राब होता जा रहा है। जो पैक्ड फूड है, जंक फूड है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, हेल्दी फूड का इंटेक कम हो गया है और साथ में हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटी लेवल है वो कम हो गया है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं खान पान के अंदर, जंक फूड और फैट रिच और शुगर रिच पदार्थों का बढ़ना, फिज़िकल एक्टिविटी का कम होना और स्क्रीन टाइम का बहुत बढ़ना। ओके, तो ये 3 बड़ी वजह आपने बताई कि इसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। लेकिन अरुण जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि मोटापा अपने आप में तो एक बीमारी है ही, लेकिन वो और कई बीमारियों को जन्म देती है, तो उस लिहाज से भी मोटापे की समस्या बहुत गंभीर है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि किन वजहों से मोटापे की समस्या बढ़ती है, लेकिन अलग अलग लोगों में अलग अलग समस्या होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो मान लीजिए ठीक ठाक फिट हैं और उनको अपना मोटापा कंट्रोल रखना हो, मतलब मोटापे का शिकार नहीं होना हो, तो उनके लिए क्या लाइफ स्टाइल आप सजेस्ट करेंगे सर? देखिए मृत्युंजय जी, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ एक तो ये है कि हम अपनी डाइट के बारे में केयरफुल हों। डाइट जो है वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जितनी हमारी कैलोरी इनटेक बढ़ती है उस हिसाब से हमारा वेट गेन होता है। या अगर हमारी कैलोरी इनटेक एज के साथ कम ना हो, जैसे कि जवान आदमी 20, 25, 30 साल की उम्र तक ज़्यादा कैलोरीज खा सकते हैं क्योंकि उनका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 30 से ऊपर जाती है, 40, 50, 60 पहुंचती है, एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है तो कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होती है। तो हमको उस हिसाब से अपनी कैलोरी थोड़ी सी कम करनी चाहिए और एक हेल्थी लाइफस्टाइल पैटर्न अपनाना चाहिए जिसमें कि और साथ में एक्सरसाइज भी है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जी हम वो चीजें खाएं जो हेल्दी हैं। ये तो देखिए सबको मालूम है कि तली पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए, जो ये एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है वो अवॉइड करने चाहिए। ये चीज़ें तो देखिए सबको मालूम है, लेकिन लोग फिर पूछते हैं कि जी आपने कहा मीठा भी नहीं खाना, आपने कहा तला भी नहीं खाना, फिर खाना क्या है? हम्म। तो हेल्दी चीज़ें जो खाने वाली हैं वो क्या है? वो है जी दाल, सब्जी, फल, सलाद, हम्म। ठीक है, दूध के प्रोडक्ट्स जो कि हेल्दी हैं जैसे कि स्पेशली दही और पनीर, नट्स, ये चीज़ें सबसे हेल्दी चीज़ें हैं। तो इनका सेवन हमें रेगुलर करना चाहिए। और जो चीज़ें रिफाइंड फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, जंक फूड मार्केट से बनी है या बेकरी आइटम्स हैं, उन चीज़ों को हमें कम करना है। सो हेल्दी पदार्थ खाएं, अनहेल्दी पदार्थ कम करें एंड एक्सरसाइज करें। उनसे वेट लॉस बहुत ज्यादा नहीं होता, पर उनसे बॉडी की जनरल फिटनेस, बोन और मसल स्ट्रेंथ एज के साथ मेंटेन होती है। नहीं तो 30 साल की उम्र के बाद बोन और मसल मास कम होना शुरू हो जाता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि दर्दें होती हैं, हाँ। कमजोरी लगती है, गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, ये चीजें फिर कम हो जाती हैं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करो। तो बिल्कुल, ये ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन अब प्रत्यक्ष भारद्वाज जी, आप मैं नोट कर रहा हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि आज के इस शो के जरिए, चूँकि पीएम ने ये मुहिम शुरू की है मामले की गंभीरता को देखते हुए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएं और लोगों को अवेयर करें कि भाई आपको मोटापे का शिकार नहीं होना है। मैं नोट कर रहा हूँ सर, आप जरा हमें बताइए कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों हमारा किस तरह से होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और मेरी आपसे गुजारिश ये भी रहेगी कि आप जो डाइट हमें बताएं वो इजीली एक्सेसिबल हो सर। कई बार ये होता है कि जब बहुत भारी भरकम डाइट बताया जाता है तो लोग दूर से प्रणाम कर लेते हैं कि यार तो संभव नहीं है, चलो जो रेगुलर अवेलेबल है वही खा लेते हैं। थोड़ा एक्सेसिबल डाइट बताएं सर, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। मृत्युंजय जी, बेसिकली खाना बंद नहीं करना चाहिए और आमतौर पे जैसे अभी आपने बात कही कि ऐसी डाइट जो एक्सेसिबल ना हो, मोस्टली डाइटिशियंस इस तरीके की चीजें करते हैं। चलिए खैर वो बड़ा लंबा टॉपिक है। बेसिकली अगर जो हम लोग डाइट्स की बात करें तो आप अपने घर में बना खाना खाएं। आप सुबह नाश्ता इज जस्ट लाइक का, जैसा हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ब्रेकफास्ट इज जस्ट लाइक एज ए डायमंड, lunch is like a gold and dinner is like a silver.
रात का खाना हमेशा हल्का लेना चाहिए। खाना खाने से पहले कोशिश करिए कि अगर जो कहीं भी मोटापा है या वजन ज्यादा है तो एक गिलास पानी पी लीजिए, जिससे थोड़ा सा आपकी जो एपेटाइट है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाए। ठीक। दूसरा, आप नाश्ता जरूर करिए घर में बना नॉर्मल, आप अपना रोटी सब्जी खा सकते हैं, दालें आप ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। वजन घटाने के लिए कभी भी एकाएक एकदम से जबरदस्ती प्रयास मत करें। एकदम से ऐसा ना सोचें कि आप मान लीजिए 30-40 किलो ओवरवेट है और आप सोचें कि बस इसी महीने में मैं सारा का सारा रिड्यूस करूंगा और आज से मैं खाना ही बंद कर दूंगा। जब भी हम लोग खाना बंद करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो मेंटल स्टेट होती है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा भूख को भड़का देती है। हम लोग जब ज्यादा जबरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली नाश्ता आप प्रॉपर लीजिए। अपनी आपकी एक डाइट में 1 रोटी है तो 1 खाइए, 2 रोटी है तो 2 खाइए। पराठा मत लीजिए तेल में तला हुआ। स्टफ्ड चपाती ले सकते हैं, सैलेड वाला सैंडविच ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कॉफी चाय कुछ भी ले सकते हैं। दोपहर को आप 1 कटोरी दाल, थोड़ी सी हरी सब्जी, सलाद, रोटी ये ले सकते हैं। कभी कभी आप अगर जो मोटापा नहीं है तो रेगुलर डाइट में चावल ले सकते हैं। अगर जो मोटापा है तो कभी कभी ओकेजनली चावल वगैरह रखिए। रात का खाना कोशिश करिए हल्का लीजिए, और अगर जो आप बाहर खाना खाने के शौकीन हैं तो उसे भी माइंडफुली कंट्रोल करिए कि आप जो है हफ्ते में 1 दिन बनाइए कि आज मैं बाहर का खाऊंगा। ऐसा ना हो कि आज किसी शादी की वजह से बाहर खा लिया, कल किसी पार्टी की वजह से खा लिया, परसों किसी दोस्त ने कह दिया, ऐसा ना हो। अच्छा, एक हफ्ते में 1 दिन particular चलेगा सर? आप कह रहे हैं हफ्ते में 1 दिन बिल्कुल चलेगा? चलेगा, अच्छा, बिल्कुल चलेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं हफ्ते में 1 दिन आप से उसे ज्यादा ना हो। कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक सपोज आपने आज खा लिया तो आप उसे कल उसे जो है आप उसे दोबारा से जो है आप अपनी डाइट्स को कंट्रोल करके, मान लो सपोज आज खाए हुए की वजह से ब्लोटिंग आ गई नेक्स्ट डे, तो आप नेक्स्ट डे अगर जो प्रिकॉशंस लेंगे तो वही ब्लोटिंग कम हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब विवेक बिंदल जी, आप जरा बताइए कि मोटापे की परिभाषा क्या है? मतलब आमतौर पे बीएमआई से हम लोग नापते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार ये होता है कि हाइट और वेट के हिसाब से मान लीजिए बीएमआई ठीक है ना, लेकिन अगर मान लीजिए किसी का टमी निकला हुआ है लेकिन बीएमआई कंट्रोल है, क्या वो मोटापे का शिकार माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? जी, बहुत अच्छा सवाल। बॉडी मास इंडेक्स जो वेट और हाइट स्क्वायर की रेशियो है वो एक मेजरमेंट है जिससे हम ओवरवेट बोलते हैं, जो 25 से 30 के बीच में बीएमआई जिनका होता है। ओबेसिटी क्लास 1 जिनका 30 to 35 बीएमआई है, क्लास 2 ओबेसिटी जिनका 35 to 40 है। परंतु जैसा आपने बताया मृत्युंजय जी, जो हमारी वेस्ट टू हिप रेशियो है या जो हमारी बॉडी मेजरमेंट्स हैं, जो हमारा विसरल फैट है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्कर है। तो अगर किसी का पेट की मेजरमेंट अगर वेस्ट टू हिप रेशियो, मतलब वेस्ट के ऊपर अम्बलाइकस के ऊपर आपकी जो रेशियो जो विड्थ है डिवाइडेड बाय जो हिप की आपकी विड्थ है, अगर 0.85 से ज़्यादा है मेल्स में और 0.9 से ज़्यादा है फीमेल्स में, तो उसको ओबेसिटी माना जाता है। अच्छा। और वो जो मोटापा है वो खतरनाक है, वो विसरल फैट है। वो जो आपके पेट का फैट है वो इन्फ्लेमेटरी फैट है, वो डायबिटीज़ कर सकता है, वो आपको अलग अलग मेटाबॉलिक बीमारियां देता है, क्योंकि वो आपके लिवर पे, पैंक्रियाज पे, आपके मेन बॉडी ऑर्गन्स के चारों ओर लिपटा हुआ फैट है। अच्छा। जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, जो डायबिटीज़ लाता है, हाई ब्लड प्रेशर लाता है, जो माइग्रेन लाता है, जो ओवरऑल हमारी लाइफ को ड्यूरेशन को कम करता है। ठीक बात है। तो इसलिए आपकी बॉडी एंथ्रोपोमेट्री, और अब हम इसमें एडमंटन ओबेसिटी स्टेजिंग सिस्टम यूज करते हैं, जिसके अंदर हम मोटापे के साथ, वेट और हाइट के साथ उनकी फंक्शनल दिक्कत देखते हैं कि किसको कितना चलने पर सांस फूल रहा है। क्या आप एक स्टेयरकेस चढ़ सकते हैं, 1 मंजिल चढ़ सकते हैं, 2 मंजिल चढ़ सकते हैं? क्या आपको अपने रूटीन एक्टिविटीज में भी सांस फूलता है? क्या आपके घुटनों में दर्द होता है? क्या आप डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं? तो क्या आपको हार्ट डिजीज है? ये सारी चीज़ों को लेकर एक क्लास ऑफ ओबेसिटी 1, 2, 3, 4 में डिवाइड किया जाता है। तो मोटापा अपने आप में ओवरऑल एक सारी डिजीजेस का मिश्रण है। बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया बताया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन इस पर और भी बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या मोटापे की बीमारी खान पान की वजह से ज़्यादा बढ़ती है या एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से ज़्यादा बढ़ती है? इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।
अब डॉक्टर अरुण जी, आप जरा हमें ये बताइए कि एक बात ये होती है, कई बार लोग कहते हैं कि भाई वजन कम करना है, कुछ लोग कहते हैं कि खाना बिल्कुल कम कर दो या उस पर कंट्रोल रखो तो वजन जल्दी कम होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, खाना कुछ भी खाओ लेकिन एक्सरसाइज करो उससे वजन कम होगा। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि वजन कम करने में ज़्यादा रोल किसका है, खाने पीने का या एक्सरसाइज का? देखिए, अगर आप सिर्फ वजन की बात करें तो वजन में ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो डाइट की है। ये सिर्फ यंग लोग या एथलीट्स जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो ये कर सकते हैं कि वो ज्यादा खाना खाएं और एक्सरसाइज से उसको बर्न कर दें। जो आम लोग हैं, हम जैसे लोग एडल्ट्स 20 साल के ऊपर, हम नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये तो बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि यू कैनॉट एक्सरसाइज ए बैड डाइट। आप बैड डाइट के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज से नहीं कर सकते, इतनी एक्सरसाइज हम कर ही नहीं सकते। ओके। तो इसीलिए डाइट का ख्याल रखना तो देखिए बहुत जरूरी है। अच्छा। एंड डाइट का ख्याल रखने के लिए हेल्दी डाइट लेनी ज्यादा जरूरी है। ये देखिए, अगर हम स्ट्रिक्टली कैलोरीज नापना शुरू करें वो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात। हाँ, आप अगर फिलिंग डाइट लें, ऐसी चीज लें जिनसे पेट भरे और जो जल्दी डाइजेस्ट ना हो, जैसे अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया, ऐसी चीजें जिनमें प्रोटीन ज्यादा है, इनसे पेट ज्यादा अच्छा भरता है। तो जैसे आप अगर देखें, दूध है या नट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, या आप जैसे देखिए सब्जियां हैं, इनमें बहुत ज्यादा फाइबर है, ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होती हैं। या आप वो ये देखिए, जैसे एग है, अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं। उसके साथ ये है कि ये जो चीजें हैं जी, इनको प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में 8 से 10 घंटे लगते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट होने में सिर्फ 2 से 4 घंटे लगते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने अभी खाए बिस्किट और कोका कोला, या पॉपकॉर्न खाया और साथ में कोई कोल्ड ड्रिंक पिया, तो वो 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको फिर भूख लगेगी, आपका फिर खाना खाने को दिल करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने प्रॉपर खाना खाया है, दाल सब्जी चावल रोटी कुछ भी, जिसमें सलाद भी है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका पेट ज्यादा अच्छी तरह भरता है और बिल्कुल, आपको 4-6 घंटे खाना खाने को दिल नहीं करता। बिल्कुल। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम डाइट इस तरह की ले जो कि हेल्दी डाइट हो, जो कि पेट को भरे, जिससे कि एनर्जी मिले, एट द सेम टाइम हमें बहुत जल्दी दोबारा भूख ना लगे, हाँ, बार बार स्नैकिंग की जरूरत नहीं होनी ठीक बात चाहिए। है। ये आपने अच्छी बात कही कि अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होने में लंबा टाइम लगता है, तो आपको उतनी देर तक भूख नहीं लगती है। तो प्रत्यक्ष भारद्वाज जी, अब आप जरा बताइए, रात के खाने का बड़ा रोल होता है आपके वजन गेन करने में या लूज करने में, और जैसे अभी आपने कहा कि रात का खाना लाइट होना चाहिए। आप जरा बताइए, रात में दाल खानी चाहिए सर? कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन रात में नहीं लेना चाहिए, दाल खानी चाहिए? ये जो चीजें होती है ना मैम मृत्युंजय जी, ये डिपेंड करती हैं पर्सन टू पर्सन। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं पिछले 17 सालों से वेट लॉस में डील कर रहा हूँ। हाँ, मैंने मोस्टली देखा है कि लोग रात को ही ज्यादा खाते हैं, मोस्टली हाँ, बिजनेसमैन। हाँ, क्या ठीक होता है बात कि है। हम लोग ना रात को, हाँ, रात को हम लोग स्ट्रेस फ्री होते हैं, हमें मजबूरी भी लगता है कि होती है, अब घर हाँ, पे रेस्ट है और हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं। हाँ, तो देखिए, जब दाल की बात आती है, अगर जो आप खाली दाल खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, आप उसे जो है ले सकते हैं, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाना खाने के बाद एक हल्की सी वॉक जरूर करिए, हाँ, कि जिससे थोड़ा सा फूड जो है वो आपका सेटल डाउन हो जाए, ठीक, थोड़ा सा आपको गैस्ट्राइटिस वगैरह कहीं भी भारीपन ना लगे। हाँ, अदरवाइज कभी आप दाल ले लो, रोज एक ही तरीके की चीज नहीं लेनी चाहिए। कभी आप दाल ले लो, किस दिन सब्जी ले लो, किस दिन सैलेड काट के दाल के अंदर या सब्जी के अंदर वो ले लो, हाँ, किसी दिन एक गिलास खाली दूध या सूप ले लो। हाँ, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते जाओ, अदरवाइज क्या होगा, रोज एक ही जैसी चीज के साथ ना मन उब जाएगा। अच्छा, और जब एक जो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है कि लाइक हाँ, जब आपको लगता है कि आपको बाहर के खाने की क्रेविंग हो रही है, हाँ, या आप ऐसी किसी जगह पे हैं जहां पे आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो हाँ। एक सबसे बड़ा मेजर इशू है नहीं, आजकल के इसका उपाय टाइम क्या में। है प्रत्यक्ष भारद्वाज जी? आपने जो अभी बात कही, इसका उपाय क्या है? ये बात ठीक है, जो वर्किंग क्लास है, मान लीजिए वो सुबह जल्दी में होता है तो वो ब्रेकफास्ट ढंग से नहीं कर पाता है, या लंच वो दफ्तर में बहुत लिमिटेड कर पाता है क्योंकि बहुत सारे आइटम वो ला नहीं सकते, कैरी नहीं कर सकते, और रात का वक्त दस्ता देखिए, है, लोग आराम से खाना खाना चाहते हैं, तो रात में भी आप कह रहे हैं कि लाइट खाएं, तो फिर खाएं कब? और मैं आपको हाँ, बताता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, आप ना दो ऑप्शंस को ध्यान में रखना जरूरी है कि हाँ, आप नाइट शिफ्ट में हैं या डे शिफ्ट में। हाँ, अगर जो आपकी नाइट शिफ्ट है तो नेचुरल है कि आपका बॉडी क्लॉक जो है टोटली चेंज हो चुका है, हाँ, तो आपको उसी तरीके से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आप अपनी रात को ही सुबह समझिए। हम्म, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो रात को जागते हैं, रात को काम करते हैं। हम्म, दूसरी बात कि जब आप बात आती है कि आप बहुत हरी के अंदर है, आप बहुत ज्यादा
बहुत जल्दी में है, जी, आपको ऑफिस जी। रश करना है, हाँ, उस कंडीशन के अंदर भी आप कुछ हेल्दी स्नैक्स का ऑप्शन ले सकते हैं। हाँ, मील स्किप ना करें। हेल्दी स्नैक्स का ऑप्शन होता है कि आप ड्राई फ्रूट्स ले लें, हाँ। या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आप 2 बॉइल्ड एग ही ले लें अगर जो आप एग लेते हैं तो। अदरवाइज आप ब्रेड और 1 गिलास मिल्क ले लें। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि अगर जो आप ड्राई फ्रूट्स या दूध ऐसा कुछ ले रहे हैं तो ये मत समझिए कि आपने खाना नहीं खाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि मान ठीक लो है। वो जूस पी लेते हैं या सूप ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, उन्हें लगता है कि खाना नहीं खाया। खाना इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं, ठीक तो मैंने बात है। कुछ भी खा लिया, खाना तो खाना ही खाना है। ठीक तो बात उस चीज को थोड़ा सा, दिस इज काइंड ऑफ प्रैक्टिस। नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हाँ। कि यू हैव टू मेंटेन अ प्रैक्टिस, आपको रोज रूटीन में करना बिल्कुल, और पड़ेगा। 10% ऑयल कंटेंट भी आज कम ही करना है। आप- उन्होंने ये भी हाँ, कहा आज ही कि आप आपके दुनिया अपने बदल खाने देंगे। में 10% ऐसा नहीं ऑयल है। कंटेंट भी आपको कम करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है सर, लेकिन कुछ भी है, विवेक देखो, जी जी जी, मैं आऊँगा पता सर है, आपके एक पास, छोटी सी बात- आऊँगा प्रत्यक्ष जी आपके पास। विवेक बिंदल साहब, एक सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाया कि अगर किसी का बेली फैट है, तोंद निकला हुआ है, वहाँ पे फैट है, तो वो मल्टीपल डिजीज़ को जो है इनवाइट करता है। आप जरा बताइए सर, स्पेशली वैसे तो मोटापा कम करने के उपाय आप लोगों ने बताए, लेकिन स्पेशली अगर पेट की चर्बी कम करनी हो, मैं इजी लैंग्वेज में कहूँ, अगर बेली फैट कम करना हो, उसके लिए कोई स्पेसिफिक खान पान या कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज सर? देखिए झा साहब, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी जनता को, इंडियंस को भी समझना है, और इसीलिए आदरणीय मोदी जी ने इस मुहिम को भी उठाया है। क्योंकि जो इंडियन लोग हैं, हमारी सेम बीएमआई पे, सेम वेट पे, अगर किसी का 80 किलो इंडियन वर्सेस 80 किलो यूरोपियन को कंपेयर किया जाए तो हमारे शरीर में विसरल फैट बहुत ज़्यादा है। तो एक 80 किलो का हिंदुस्तानी अमूमन 100 किलो के यूरोपियन के बराबर विसरल फैट लेकर बैठा है। अच्छा। इसलिए डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में एज कम्पेयर टू कॉकेशियंस, जिन्हें हम बोलते हैं, जो यूरोपियन लोग हैं। और डायबिसिटी जो है, डायबिटीज़ में हिंदुस्तान अब वर्ल्ड कैपिटल बनता जा रहा है। तो इसलिए हमें अपने वजन को ज़्यादा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू अदर पोर्शंस ऑफ द वर्ल्ड। और उसमें जो प्रत्यक्ष जी ने, डॉक्टर चोपड़ा जी ने बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, अपनी एक्टिविटी का ध्यान रखेंगे, तो आपका विसरल फैट भी कम होगा और आपका पेरिफेरल फैट भी कम होगा। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो आपके विसरल फैट को बनने में रोकती हैं, जैसे हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हमारे आज की डेट में सारे पैक्ड चीज़ों में है। अगर आप बिस्किट्स लेते हैं, अगर आप चिप्स लेते हैं, अगर आप नमकीन लेते हैं, उसमें आप हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की आदत के शिकार होते जा रहे हैं। इसीलिए जो छोटे छोटे बच्चे जिनको कोई टेस्ट नहीं लगती चीज़, उनको चिप्स अच्छे लगते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी में आके इंसुलिन को सर्ज करती है, इंसुलिन को रिलीज करती है, हाई ग्लाइसीमिया करती है, हमारे शुगर लेवल्स को स्पाइक करती है और विसरल फैट को बढ़ाती है। ऐसे ही हमारे जो एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, योगा हमारे विसरल फैट को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि वो हमारे शरीर के हर अंग के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। बिल्कुल। और थर्डली, जो आप डिनर की बात बोल रहे थे, आई थिंक जो हमारे यहाँ सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में खाने का शेड्यूल है वो बहुत अच्छा है। अगर आप डिनर बेशक अच्छा करें, लेकिन जल्दी करें। देखिए, अगर कोई बोले मेरी तो दुकान रात के 11 बजे बंद होती है, मैं तो 12 बजे ही खाऊंगा, तो फिर ठीक है, आपने अपने शरीर को खराब करने का एक प्रण कर लिया है। पर अगर आप सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में समय नहीं निकाल सकते हैं खाने का, तो आपका शरीर खराब होगा, आप कुछ भी करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका, अरुण चोपड़ा जी आपका, और प्रत्यक्ष भारद्वाज जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि मोटापे को हमें कैसे हराना है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।